Hello and welcome to an all new session of Ask PB, your go-to series for all things insurance. दिवाली का समय है, बहुत से लोग नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नई गाड़ी लेते समय आपको इंश्योरेंस के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन से एड ऑन जरूर इंक्लूड करने चाहिए। इसके लिए हमारे साथ है मयंक मेथी, हु इज द प्रोडक्ट हेड ऑफ कार इंश्योरेंस एट policybazaar.com। और एक बहुत खास बात, अगर आपको अपनी कार इंश्योरेंस को लेकर या किसी भी इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो पॉलिसी बाजार ने एक नया फीचर शुरू किया है जिसका नाम है FOS, मतलब फीट ऑन स्ट्रीट। इसमें आप पॉलिसी बाजार एडवाइजर्स को अपने घर बुला सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन अपने घर बैठे उनसे ले सकते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू द शो मयंक। थैंक्स उमंग। मयंक, वील स्टार्ट विद द बेसिक्स। कार इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या होता है और कितने टाइप्स की कार इंश्योरेंस अवेलेबल होती है मार्केट में? So, Umang, before getting into the specifics of new car insurance policy, let's first understand the important elements of a car insurance. So, car insurance की generally दो components होते हैं. One is the third party cover and one is the own damage cover. So, third party में let's say if you meet an accident, so सामने वाली जो person है उसका and उसकी property का damage is covered by the third party insurance, and third party in India is mandatory. And second part comes as own damage cover. सो आप ओन डैमेज कवर में आपकी जो गाड़ी में आपकी गाड़ी पे जो डैमेजेस होते हैं दैट पार्ट इज कवर्ड. सो न्यू कार में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू बाय कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर यू गेट द कवर फॉर बोथ योर ओन डैमेज एंड द थर्ड पार्टी पॉलिसी. एंड गेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ न्यू कार बिकॉज यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आप एक्सपेंस पे कर रहे हो आपकी पॉकेट से, एंड देन जो डैमेज हो सकता है द एक्सपेंस कैन बी ह्यूमंगस. So getting a car insurance that covers all your damages is very important here to safeguard you against any kind of financial risk. कोई भी न्यू कार लेते समय कार इंश्योरेंस के बारे में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? So न्यू कार में जनरली आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए where you get the third party coverage and the own damage coverage. Also आपको एक राइट सेट ऑफ एड ऑन्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आपकी कवरेजेस है दैट कैन ऑल्सो बी वेरीड अपॉन एड ऑन्स. सो एक रेलेवेंट एड ऑन्स एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, आई थिंक ये दीज आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. जब हम कार इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो मार्केट में कितने तरीके के प्लान्स अवेलेबल होते हैं और इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? सो मार्केट में जनरली दो टाइप के प्लान्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स एंड थर्ड पार्टी प्लान्स. सो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में आपका ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी कवर दोनों होता है. अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के भी दो टाइप्स ऑफ प्लान्स आने लग गए हैं मार्केट में. फर्स्ट वन इज द 1+3 पॉलिसी, जहाँ पे आपको 1 year ऑफ ओन डैमेज प्लस 3 year ऑफ थर्ड पार्टी मिलता है. तो इसमें आपका जब आप सेकेंड ईयर रिन्यूअल पे आओगे तो आपको सिर्फ अपने ओन डैमेज पोर्शन का प्रीमियम पे करना है. थर्ड पार्टी इज कवर्ड फॉर 3 years. नाउ देयर इज अ सिग्निफिकेंट न्यू ऑफरिंग व्हिच हैज कम इनटू द मार्केट इज 3+3 पॉलिसी, जहाँ पे आपको 3 साल का ओन डैमेज प्लस 3 साल का थर्ड पार्टी कवर होता है. सो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि जब आप 3 साल का पैसा एक साथ पे करते हो तो आपको एक ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाता है इन योर प्रीमियम ऑफ 3 years. अगर कोई न्यू कार ले रहा है तो आपके अकॉर्डिंग कौन से एड ऑन्स हैं जो उनको अपने पॉलिसी में लेने ही चाहिए? सो आई थिंक राइट सेट ऑफ एड-ऑन्स लेना बहुत ज़रूरी है. सो सम इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स दैट यू शुड कंसिडर आर, फर्स्ट इज जीरो डेप्रिसिएशन व्हिच इज आल्सो नोन एज बम्पर टू बम्पर कवर. तो जीरो डेप्रिसिएशन में आपका एक कवरेज मिल जाता है, आपको फुल कवरेज ऑफ ऑल द पार्ट्स विदाउट एनी डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन. एंड सेकेंड इज आपका रिटर्न टू इनवॉइस प्राइस कवर. सो इनवॉइस प्राइस कवर में इफ लेट्स से योर कार इज स्टोलन या एक्सेसिवली डैमेज हो जाती है आपकी कार, तो आपको एक IDV की वैल्यू मिलती है. IDV की वैल्यू इज जनरली द मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर कार. बट अगर आपके पास एक इनवॉइस प्राइस कवर का एड ऑन है तो यू गेट द फुल प्राइस व्हाट यू पेड इनिशियली बैक. तो जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स एक्सेट्रा सब इंक्लूडेड होता है. सो आई थिंक इनवॉइस प्राइस कवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. थर्ड इज द इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन. इंजन प्रोटेक्शन में लेट्स से इफ यू लिव इन एरियाज व्हिच आर प्रोन टू हेवी फ्लड्स, रेनिंग एक्सेट्रा, सो आपका पानी अगर इंजन में चला गया एंड इंजन गेट्स डैमेज तो दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी कॉस्ट हेवी थिंग. तो आपको इंजन प्रोटेक्शन अगर आपके पास एड ऑन है तो दैट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ डैमेजेस. फोर्थ कम्स द कंज्यूमेबल्स, जहाँ पे आपका कूलेंट्स, नट्स, बोल्ट्स एक्सेट्रा कवर्ड होता है. फिफ्थ इज द टायर प्रोटेक्शन कवर, जहाँ पे इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट अगर आपका कट की वजह से टायर एक्सप्लोड हो जाता है, so that part is covered. So I think these set of add-ons are very important when you're buying a new car. आपने अभी मेंशन किया इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, दैट इज IDV. हमारे लिसनर्स के बेनिफिट के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, क्या यूज होता है? So IDV or the insured declared value is generally the maximum sum insured that you get against your car. So आपकी गाड़ी हर साल एक रेट से डेप्रिशिएट होती है एंड उस रेट से जो आपका IDV है दैट डिटरमिन्स योर करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कार.
सो आप एक जब नई गाड़ी खरीदते हैं, आपकी जो IDV होती है दैट इज़ 95% ऑफ योर एक शोरूम प्राइस, एंड देन एक रेट के हिसाब से डिप्रिशिएट होके, सो इन केस ऑफ टोटल लॉस और थेफ्ट आपको IDV की वैल्यू वापस मिल जाती है. सो दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू गेट अगेंस्ट योर कार. अगर कोई अपने कार इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करना चाहता है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो आई थिंक कार इंश्योरेंस में प्रीमियम बचाने के लिए, एंड स्पेशली फॉर न्यू कार, आपको आप जनरली एक मार्केट में अवेयरनेस की कमी है, जहाँ पे डीलर्स से ही यूजुअली लोग लेते हैं. सो व्हेन यू आर कंसिडरिंग परचेज ऑफ ए न्यू कार, आप एक बार ऑनलाइन पोर्टल्स पे आइए, देन आप कंपेयर करिए प्लान्स, बिकॉज देर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट यू कैन डू वेल बाइंग ऑनलाइन. देन एक राइट सेट ऑफ एड ऑन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली जब डीलर से बाय करते हैं तो एक पैकेज ऑफरिंग मिलती है, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी एड ऑन्स होते हैं जिनकी आपको नीड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज एक पैकेज है वो होते हैं. तो सेलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ एड ऑन्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. थर्ड इज द यूसेज बेस्ड प्लान्स. सो अब मार्केट में आप जनरली बाय करते हो तो एक अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए बाय करते हो, बट अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी एक लिमिटेड किलोमीटर, लेट से 10-20 किलोमीटर डेली रनिंग है, तो साल में आपका लेट से 6,000 किलोमीटर का रनिंग है, तो यू पे फॉर ओनली द किलोमीटर्स दैट यू ड्राइव. सो उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम की सेविंग हो जाती है. So if you're like if you know that your commute is limited to a certain number of kilometers in a year, आप एक usage based plans भी ले सकते हैं to save on your car insurance premium. बहुत लोग को ऐसे लगता है कि जब वो कार लेते हैं तो उन्हें शोरूम से ही कार इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है, बट इज दैट ट्रू? No, I think it is not mandatory actually. एक जनरली मार्केट में एक अवेयरनेस की कमी है, जहाँ पे जब आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हो, आप सब कुछ कंपेयर कर रहे हो, लेदर सीट्स, अलॉय व्हील्स, बट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मिस हो जाता है दैट इज कार इंश्योरेंस. एंड जनरली जो डीलर्स हैं आपको कार इंश्योरेंस उसी ऑन रोड प्राइस में बंडल करके दे देते हैं, बट व्हेन यू कंपेयर इट एंड बाय ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यू कैन अनलॉक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग्स इन दैट, एंड इंश्योरेंस की पॉलिसी एंड कवरेजेस वगैरह सब सेम रहती है. एंड देन एंड ऑल्सो जब आपको डीलर्स पुश करते हैं कि आपको क्लेम वगैरह नहीं मिलेगा, कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इंश्योरेंस कंपनी जो कवरेजेस है सब एक्सेट्रा सेम रहती है, एंड देन क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस करती है, नॉट द डीलर्स. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यू बाइंग एनीवेयर फ्रॉम डीलर और ऑन इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली और फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक Policybazaar, you get the same amount of coverage. So therefore you should always compare and like buy it online. अगर किसी के पास एक से ज्यादा कार है या कोई न्यू कार लेने का सोच रहा है, तो वो अपना प्रीमियम कैसे कम कर सकता है? So I think अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार ओनर हो एंड देन यू आर परचेजिंग अ न्यू कार, सो यू कैन ऑलवेज ट्रांसफर योर NCB फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कार टू योर न्यू कार. उसमें आपको एक पुरानी कंपनी से आपका एक NCB ट्रांसफर लेटर जनरेट होता है. So you have to provide in the case of a new car, and then you can unlock a savings on your new car insurance premium. So I think that is also important. अगर आप एक सेकेंड गाड़ी खरीद रहे हो, तो you can unlock a huge amount of savings for that. कार इंश्योरेंस में क्लेम प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है? So in case of any accident, जब आप एक क्लेम फाइल करते हो, तो your claim can be processed in two ways. First one is the cashless claims, and second is the reimbursement. So cashless claims में जनरली आपको अपनी पॉकेट से किसी गैराज को पैसा नहीं पे करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली सेटल्स द क्लेम टू योर गैराज. सो इन एनी केस यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड कि लेट से आपका रीइंबर्समेंट में टाइम लग गया, तो दैट इज ऑलवेज पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. एंड रीइंबर्समेंट्स के केस में फर्स्ट द एक्सपेंस इज पेड आउट ऑफ योर पॉकेट एंड देन द इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्सेस द अमाउंट ऑफ दैट. सो आपको Policybazaar या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेने से फ़ायदा ये होता है कि लेट से आपका इन केस ऑफ एनी क्लेम, यूजुअल प्रोसेस कि आपके घर पे एक सर्वेयर आता है, देन ही मेक्स द वीडियो एंड देन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है. बट इन केस ऑफ Policybazaar आप एक सेल्फ वीडियो बना सकते हैं, जहाँ पे आपका इंस्टेंटली देयर इज अ QC टीम दैट चेक्स एंड योर क्लेम गेट्स अप्रूव्ड. सो द ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस इज मच मोर हैसल फ्री एंड फास्ट. सो नाउ वी हैव सम ऑडियंस क्वेश्चंस दैट वी वुड लाइक टू आस्क यू. श्योर. पहला क्वेश्चन है, मैंने अभी न्यू कार ली है, मुझे कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए टू गेट द बेस्ट कवरेज? So I think if you are buying a new car, so getting a comprehensive insurance is must, and selecting the right kind of add-ons is also very important. So you should always look for zero depreciation, engine protection, return to invoice price cover, and consumables in your policy. So check the right side of add-ons and then buy. The next question is, zero depreciation add-on का क्या फायदा होता है? So zero depreciation एक एड ऑन है जिसमें आपको एक फुल कवरेज कार पार्ट्स का मिल जाता है विदाउट एनी डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन. सो आपकी गाड़ी हर साल एक रेट से डेप्रिशिएट होती है, बट जैसे आपका उस टाइम पे अगर क्लेम आया तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस जो आपको डेप्रिसिएशन का देना पड़ सकता है. बट इफ़ यू हैव दिस एड ऑन, तो एक ओवरऑल आपको एक फुल कवरेज मिल जाता है एंड देन यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी डेप्रिसिएशन अमाउंट.
अगर मेरी गाड़ी पहले ही साल में चोरी हो जाती है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस से? सो लेट्स से इफ योर कार इज स्टोलन इन द फर्स्ट ईयर, सो आपको एक आईडीवी जितना आपका गाड़ी का है उस दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू विल गेट. सो आईडीवी फॉर द फर्स्ट ईयर इज 95% ऑफ योर एक्स शोरूम प्राइस. तो अगर लेट्स से आपका एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख है गाड़ी का, तो 9,50,000 बिकम्स योर आईडीवी, एंड इन केस ऑफ एनी थेफ्ट और टोटल लॉस यू जनरली गेट दिस अमाउंट बैक. अगर मैं शोरूम से इंश्योरेंस खरीदता हूँ तो क्या मुझे कैशलेस क्लेम मिलेगा? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कैशलेस क्लेम्स की जो फैसिलिटी होती है ये इंश्योरेंस कंपनी की के द्वारा होती है. एंड देन इररिस्पेक्टिव आप शोरूम से लें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली लें, अगर आपका गैराज जो है वो नेटवर्क गैराज है एंड आपकी सारी कवरेजेस वगैरह सब पॉलिसी में है, तो आपको कैशलेस मिलेगा इररिस्पेक्टिव वेदर यू बाय इट फ्रॉम शोरूम और फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक पॉलिसीबाजार. How can I make sure that I am not overpaying the premium on my car insurance? इफ़ यू हैव टू इंश्योर दैट आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक एंड कंपेयर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज डीलर आपको एक जनरली एक ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, बट इफ़ यू कंपेयर इट ऑनलाइन देन यू कैन अनलॉक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग्स, एंड देन सेलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ एड-ऑन्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. थैंक यू मयंक, दिस हैज बीन अ वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन. आपने बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड आई एम श्योर आवर लिसनर्स फील द सेम वे. लिसनर्स, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट कर सकते हो, आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हो. वील मेक श्योर कि हम नेक्स्ट सेशन में आपके वो क्वेश्चंस भी आंसर करते हैं. अंटिल देन वी होप यू स्टे सेफ एंड यू हैव अ ग्रेट दिवाली. हैप्पी Happy Diwali everyone.